तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर पिंक सिटी को बड़ी सौगात मिल रही है। इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बेहद भव्य और आकर्षक ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की एक झलक हमने देखी। और आइए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच हैं श्री वैभव गहलोत जी, आप अध्यक्ष हैं आरसीए के। आप एक अत्यंत ऊर्जावान, प्रतिबद्ध, सक्रिय क्रिकेट प्रशासक हैं। वर्तमान में आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष हैं। आपकी सक्रियता और कर्मठता का ही परिणाम है कि गुलाबी शहर का राजस्थान क्रिकेट का सन 2010 और 11 से चलता आ रहा लंबा सपना अब साकार रूप लेने को है। राजस्थान के क्रिकेट में अभिरुचि रखने वाले खिलाड़ियों के सहयोग और समर्थन के लिए आपकी प्रतिबद्धता निश्चित ही राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप आरसीए में अध्यक्ष के पहले आरसीए द्वारा आयोजित आईपीएल मैच के सफल आयोजन के लिए गठित आयोजन समितियों के लगातार सदस्य रहे हैं और इन आयोजनों को सफल बनाने में सहयोग देते रहे हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें श्री वैभव गहलोत जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए जा रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के शिलान्यास और भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वर्चुअल तौर पे उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीच में मौजूद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ पैट्रन आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, वर्चुअल तौर पे उपस्थित बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी, हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़ रहे श्री बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जयेश जॉर्ज जी, बीसीसीआई के सीईओ श्री हेमांग अमीन जी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़ रहे कैबिनेट मंत्री श्री महेश जोशी जी, आरसीए के एडवाइज़र श्री संधू साहब, तमाम आरसीए के पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न जिलों के सचिवगण, पदाधिकारीगण, आज इस पंडाल में उपस्थित तमाम क्रिकेट खिलाड़ी, खेल प्रेमी, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के समारोह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पे मैं विशेष तौर पे हमारे साथ वर्चुअल तौर पे जुड़े हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी का और बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री जय शाह जी का विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आज की इस वर्चुअल मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। मैं विशेष तौर पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रदेश में मांग चल रही थी, प्रदेश की जनता की इच्छा थी, क्रिकेट खिलाड़ियों की इच्छा थी, खेल प्रेमियों की इच्छा थी कि जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम की स्थापना हो। हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब का संकल्प था कि हम इस नए स्टेडियम के बीड़ा, जो नई कार्यकारिणी बनी थी आरसीए की 4 अक्टूबर 2019 को, उसको हम आगे लेके जाएं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जब इस ऐतिहासिक दिन पे आप और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने हैं, मुझे खुशी है कि मैं आप सबके समक्ष
आरसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं अपना स्वागत भाषण दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार, बीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के ऑनरेबल सेक्रेटरी और हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया, समय समय पे हमारी हौसला अफजाई करी। आज मुझे खुशी है कि 5 फरवरी को हमने सुबह चौंप गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया और उसके बाद हम वर्चुअल तौर पे आप सबसे जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर याद दिलाना चाहूँगा, लगभग 2 वर्ष पूर्व जब मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला था, मैं जय शाह जी से मिलने अहमदाबाद गया था उनके कार्यालय। मैंने उस वक्त सौरभ गांगुली जी और जय शाह दोनों से बात की थी कि हम जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में हम सोच रहे हैं और मुझे उसमें आपका समर्थन चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जय शाह जी ने हमें अपना समर्थन दिया। और साथ ही साथ अहमदाबाद में जब मैं श्री जय शाह साहब से मिला था, उस वक्त उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप मोटेरा का जो स्टेडियम है उसका अवलोकन करें। मैंने और तमाम आरसीए के पदाधिकारियों ने उस दिन जो मोटेरा का स्टेडियम है अहमदाबाद में उसका अवलोकन किया और आज मुझे खुशी है कि जय शाह जी ने भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में आप उपस्थित हो सके हैं। मैं आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि लगभग इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल जो वापसी हुई वो T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टूर्नामेंट हुआ वो जयपुर को उसकी मेजबानी मिली बीसीसीआई के द्वारा। साथ ही मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारे 3 खिलाड़ी एक साथ इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही बीसीसीआई ने हमें जो समय समय पे समर्थन दिया, बीसीसीआई ने समय समय पे हम पे विश्वास जाहिर किया, उसके लिए मैं जय शाह जी का और सौरभ गांगुली जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि राजस्थान के अंदर वापस 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी करा सके। उसके लिए मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से हमने जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम और उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की भूमि का भी अधिग्रहण किया है। आने वाले समय में हम जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अंदर 2 बड़े सेंटर जोधपुर और उदयपुर को भी किस तरह विकसित करें, ये हम सबका सपना है। बीसीसीआई ने हमें विभिन्न टूर्नामेंट का भी आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। इस विश्वास के लिए मैं बीसीसीआई का धन्यवाद देता हूं। सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 में राजस्थान के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी हमने आयोजन करके दिखाई, उसका सफल आयोजन हुआ। साथ ही सत्र 2020-21 में सीनियर महिला 1 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई ने हमको दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई का। सत्र 2021-22 में अंडर 19 महिला 1 दिवसीय प्रतियोगिता की लीग मुकाबले की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मिली और हमने उसका सफल आयोजन करके दिखाया। ये मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। आने वाले समय में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किस तरीके से जो नया स्टेडियम है हम लोग उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। आने वाले फर्स्ट फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा करें, उसके बाद पुनः सेकंड फेज को हम समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। ये हमारा लक्ष्य रहेगा नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारी कार्यकारिणी को आरसीए में मौका दिया और उनका ये विजन था कि आने वाले समय में हम नए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करें, जो लंबे समय से मांग थी, जो लंबे समय से एक इच्छा थी यहाँ के खेल प्रेमियों की, क्रिकेट खिलाड़ियों की और आमजन की। उसी के अनुरूप हमने आने वाले समय में इस नए क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा बनाई और ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश की सरकार ने, बीसीसीआई ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह जी ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी ने हम पे विश्वास जताया। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। रूपरेखा बनाई और ये तभी संभव हो सका जब प्रदेश की सरकार ने, बीसीसीआई ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह जी ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी ने हम पे विश्वास जताया। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वैभव गहलोत, अध्यक्ष आरसीए। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब। आप राजस्थान विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपका क्रिकेट के प्रशासक के रूप में भी वृहद अनुभव रहा है। आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 2 बार 2009 और 2017 में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। आपके कार्यकाल में ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में पहचान स्थापित करने वाले इस महत्वाकांक्षी वृहद क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा तैयार की। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने आपको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया है और आप ही के मार्गदर्शन में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नए आयाम छू रहा है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए डॉक्टर सीपी जोशी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी, बीसीसीआई के अन्य पदाधिकारीगण, आरसीए के पदाधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्षगण, सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अन्य साथियों, मैं सबसे पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरव गांगुली जी और जय शाह जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ईर्ष्या है वैभव गहलोत जी से, गांगुली जी से, जय शाह जी से और पदाधिकारियों से कि ये अवसर मुझे नहीं मिला, ये वैभव गहलोत जी को अवसर मिला, जिनके कारण आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। और मैं आशा करता हूं कि बीसीसीआई के सहयोग से और राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार के सहयोग से जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा ये और स्टेडियम यहाँ बनेगा, उसको समय पर हम पूरा कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान सरकार और बीसीसीआई इसका कार्य को संपादित करने में पूरा सहयोग देगी और समय पर हम स्टेडियम को मना पाएंगे। आप और हम सब जानते हैं कि नौजवान पीढ़ी के बच्चों को क्रिकेट में बहुत उत्साह है। राजस्थान का क्रिकेट में बहुत बड़ा स्थान रहा है और गांगुली जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे हैं, जय शाह एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन सब के मार्गदर्शन में यदि ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का खेल मैदान यहाँ बनता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम अच्छे मैच आयोजित कर पाएंगे और बीसीसीआई के कैप में भी एक वन फेदर और जुड़ेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार मैं पुनः वैभव गहलोत जी के, उनके टीम के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि नौजवान अध्यक्ष, नौजवान बीसीसीआई के पदाधिकारी राजस्थान के सरकार के सहयोग से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में राजस्थान से नौजवान पीढ़ी के लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं के खेल बताकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक बार मैं पुनः इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि समय पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा और एक ऐसा शानदार और कार्यक्रम बीसीसीआई के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम जब संपादित कर सकें, उस अवसर का मैं इंतजार करूंगा और आशा करता हूं कि वो समय पर काम पूरा होगा और एक बार पुनः हम भव्य कार्यक्रम चौप के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर आयोजित कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और संरक्षक आरसीए डॉक्टर सीपी जोशी जी और श्री जय अमित भाई शाह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के मानद सचिव हैं। आप देश के जाने माने उद्योगपति हैं। निर्मा विश्वविद्यालय से बीटेक श्री जय शाह का भारतीय क्रिकेट प्रशासन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे और इस कार्यकाल में आपने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के निर्माण की देखरेख का दायित्व निभाया। आप 2015 में बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी के सदस्य बने और उसके बाद 2019 में बीसीसीआई के मानद सचिव निर्वाचित हुए। दिसंबर 2019 में बीसीसीआई ने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सीईसी मीटिंग के लिए प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया और जनवरी 2021 में आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। निश्चित ही आपका वरद हस्त और आपका सहयोग राजस्थान क्रिकेट के इस नए गौरवशाली अध्याय का आधार रहा है। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, बीसीसीआई के अध्यक्ष और मेरे साथी सौरव गांगुली जी, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और मेरे साथी राजू शुक्ला जी, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे साथी जयेश जॉर्ज जी और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी और अन्य एवं उपस्थित अतिथिगण। राजस्थान शौर्य भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को नमन करना चाहता हूँ। आज इस गुलाबी नगरी जयपुर का नाम क्रिकेट दुनिया के इतिहास में चिन्हित होने जा रहा है। आज जो यहाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ है, इसके बाद इसकी पहचान दुनिया के बड़े स्टेडियम के रूप में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसके बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है। इसके भव्य निर्माण के आयोजन में मैं राजस्थान क्रिकेट संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दुनिया के क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई सबसे सफल संस्था रही है। इसका प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है कि बीसीसीआई के सदस्य क्रिकेट संघ संस्थाओं द्वारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पे अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार की विश्व क्रिकेट सुविधाओं के युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। विश्व प्रतियोगिता में भारतीय अंडर 19 टीम का प्रदर्शन और सफलता इसका प्रमाण है। भारत के वर्तमान में 53 आईसीसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके प्रत्येक स्टेडियम के पीछे वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। इस प्रत्येक स्टेडियम पर कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई रिकॉर्ड बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयपुर स्टेडियम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और इस स्टेडियम पे युवा अपने सपनों को साकार करेंगे और भारत की जर्सी पहनकर नए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं बीसीसीआई की ओर से राजस्थान के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमी जनता के इस सपने को साकार करने में हर संभव सहयोग दूंगा। राजस्थान क्रिकेट संघ को अनेक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री जय शाह, सेक्रेटरी बीसीसीआई। और हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं श्री सौरव गांगुली जी। श्री सौरव गांगुली दादा के उपनाम के साथ सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट के प्रेमियों के दिल में बसते हैं और शायद किसी परिचय की दरकार नहीं रखते हैं। आपने अपने खेल करियर के दौरान विश्व के अग्रणी बल्लेबाज और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सफलतम कैप्टन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आप क्रिकेट प्रशासक और कमेंटेटर हैं और आप 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष के पूर्व आप क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के भी अध्यक्ष रहे। जयपुर शहर को मिलने वाली क्रिकेट की इस अनुपम सौगात में निश्चित ही आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सौरव गांगुली, दादा से अनुरोध, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। Thank you, Madam. Respected Honorable Chief Minister Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji,
Dr. C.P. Joshi, Honorable Speaker, Vidhan Sabha, Patron-in-Chief, Rajasthan Cricket Association, our very own dear friend Vaibhav Gelad, President, Rajasthan Cricket Association, my colleague and a very dear colleague, Sri Jay Shah, Secretary, BCCI, Sri Rajiv Shukla ji, Vice President, BCCI, Sri Arun Dhumal, Honorary Treasurer, BCCI, and Sri Jayesh George, Honorary Joint Secretary, BCCI. I'm extremely thankful to the Rajasthan Cricket Association that they've invited me personally and all my colleagues at the Board of Control for Cricket in India for this wonderful and historic ceremony which is happening today. We all know that cricket is a huge passion in our country. When you see young boys and girls in every parts of the country, whether it's Bombay, Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Kolkata, waking up every morning and packing their kit bags and going to the ground to play the game, you realize how important, how popular and how big this sport is in our country. The infrastructure in India over the last 10-15 years has developed enormously. From the time I played cricket when I was a young boy at the age of 13 or 14 and going around the country playing junior cricket, and now when I'm being given the responsibility of leading probably the most important cricket board in the world, I've seen a massive transformation, not only in terms of cricketers, but also in terms of infrastructure which the country has provided to its cricketers. I have spent a lot of time in Jaipur during my playing days, and not just playing for India, junior cricket, when I played Ranji Trophy, when I played Dilip Trophy, which is such an important stepping stone for all of us to play for the country. I've spent a lot of time at the Sawai Man Singh Stadium, which is the current stadium in Jaipur. Enjoyed the fantastic facilities there, the wickets, the training centers at the back. And I'm not surprised that the Rajasthan Cricket Association, led by Sri Vaibhav Gelad ji and supported by the state, there was a time when I used to boast of Eden Gardens being the largest stadium in India. But now with times and with developments and with infrastructure facilities, not only provided by BCCI, but also with the initiative of state associations, we have the Narendra Modi ji Stadium in Ahmedabad. Obviously, Jay spoke about the Melbourne MCG cricket ground, where I've played so much of cricket, being the second largest. And it's जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में भाई की शादी में चप्पल नहीं मिलने पर बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चूरू में निजी एम्बुलेंस चालक के एक झूठ ने अस्थमा पीड़ित एक व्यक्ति की जान ले ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। देखते देखते ट्रेलर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मोर ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पक्षी प्रेमियों ने मोर के शव को तिरंगे में लिपटाकर अनूठी अंतिम यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जनसुनवाई वीसी के जरिए की गई। बैठक में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में एसीबी की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति के विकास अधिकारी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर के कोविड वैक्सीनेशन में पिछड़ने के कारण जिला कलेक्टर ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर अगले 10 दिनों में 100% टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कोटा में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम उपपुरा की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालविया ने की। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
बीकानेर में गाय और गोचर को बचने के लिए धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के समर्थन में आज वाहन ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की, साथ ही जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक की। करौली में पांचना बांध से जल निकासी के चर्चित प्रकरण एक बार फिर से संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजसमंद जिले में टीका लगाने के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में 7 तारीख से 7 दिन तक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। इन 7 दिनों में आने वाले राजकीय अवकाश में भी अभियान संचालित रहेगा। धौलपुर में बाड़ी रोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की टीम ने मेडिकल कॉलेज के साथ जिला चिकित्सालय धौलपुर का 2 दिनों तक निरीक्षण किया। चूरू पहुंचे राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि बजट सत्र में सरकार को घुटनों के बल लाने पर मजबूर कर देंगे। राठौड़ ने आप सब, हम सब, आज हमारा एक सपना पूरा होने जा रहा है और ये पहला कदम उस चरण में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा जयपुर में निर्मित किए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 75,000 होगी। इसका निर्माण कार्य 2 फेज में किया जाएगा, जिसमें प्रथम फेज में 40,000 दर्शक क्षमता के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11 क्रिकेट के पिच होंगे, 2 प्रैक्टिस मैदान होंगे, 1 क्रिकेट एकेडमी होगी, हॉस्टल, पार्किंग सुविधा, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, जिम आदि सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जाएगी। स्टेडियम निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आपसे विनम्र अनुरोध आशीर्वचन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे चीफ पैटर्न व स्पीकर राजस्थान असेंबली डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रेसिडेंट बीसीसीआई पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी, राजीव शुक्ला जी वाइस प्रेसिडेंट, जय शाह जी सेक्रेटरी बीसीसीआई, अरुण धुमाल जी ट्रेजरर, ब्रिजेश पटेल जी चेयरमैन आईपीएल, हेमंत अमीन जी सीईओ, वैभव गहलोत जी प्रेसिडेंट आरसीए, महेश जोशी जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जे संधू साहब, और यहाँ उपस्थित अमित ढाका जी और अमीन पठान साहब वाइस प्रेसिडेंट आरसीए, महेंद्र शर्मा जी सेक्रेटरी, महेंद्र नाहर जॉइंट सेक्रेटरी, देवाराम चौधरी मेंबर एग्जीक्यूटिव, निमावत कृष्ण निमावत जी और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए। ये ओपन वीसी है, इसलिए पूरे प्रदेश के खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं और आरसीए बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी। मुझे बहुत पसंद आएगा आज जयपुर के अंदर आरसीए द्वारा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। आज का दिन क्रिकेट जगत के अंदर राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम अवसर लिखा जाएगा, क्योंकि जो सपना डॉक्टर सीपी जोशी ने देखा था जब ये अध्यक्ष बने थे लगभग 10 साल पहले, तब से मैं देख रहा हूँ कि एक प्रदेश के खिलाड़ियों में भी और प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों में भी एक अपेक्षा थी कब ये काम पूरा होगा आरसीए द्वारा। तो सीपी जोशी के सपने को वैभव गहलोत पूरा करने जा रहे हैं और इनको आशीर्वाद मिला है सौरव गांगुली जी का भी, जय शाह का भी, राजीव शुक्ला जी का भी। राजीव शुक्ला जी आते रहते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का भी इतिहास कोई नया नहीं है। क्रिकेट जगत में मुझे बताया गया कि अजमेर के अंदर 1931 के अंदर राजपूताना क्रिकेट संघ बना था। फिर 57 के अंदर ये जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ बनकर के ट्रांसफर हुआ। आज तो 33 जिले में क्रिकेट संघ बने हुए हैं। 2005 के अंदर 2006 के अंदर 2007 के अंदर 2008 के अंदर 2009 के अंदर 2010 के अंदर 2011 के अंदर 2012 के अंदर 2013 के अंदर 2014 के अंदर 2015 के अंदर 2016 के अंदर 2017 के अंदर 2018 के अंदर 2019 के अंदर 2020 के अंदर 2021 के अंदर 2022 के अंदर 2023 के अंदर 2024 के अंदर 2025 के अंदर 2026 के अंदर 2027 के अंदर 2028 के अंदर 2029 के अंदर 2030 के अंदर 2031 के अंदर 2032 के अंदर 2033 के अंदर 2034 के अंदर 2035 के अंदर 2036 के अंदर 2037 के अंदर 2038 के अंदर 2039 के अंदर 2040 के अंदर 2041 के अंदर 2042 के अंदर 2043 के अंदर 2044 के अंदर 2045 के अंदर 2046 के अंदर 2047 के अंदर 2048 के अंदर 2049 के अंदर
ये भी बात मैं कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, राजस्थान में प्रोफेशनल क्रिकेट का माहौल बन रहा है। जयपुर में एसएमएस के बाद जोधपुर में बरकतुल्लाह खान स्टेडियम और उदयपुर में भी एक निर्माणाधीन स्टेडियम बन रहा है। और ये स्टेडियम चौथा बनेगा जो आज आप एक प्रकार से जो बताया गया कि दुनिया में 10 में से 7 स्टेडियम बड़े जो हैं वो इंडिया के अंदर है। और ये राजस्थान का जो स्टेडियम है ये भी 3 से 14 नंबर पर होगा। तो ये बहुत ही राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। पार्थ साथी का नाम सुनते थे बचपन के अंदर, जो राजस्थान से थे, और पंकज सिंह से लगा करके शुरुआत हुई और आज दीपक चहर, राहुल चहर और खलील अहमद, महिपाल लामरोड और भी हाल ही में रवि सोई भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो माहौल हम चाहते हैं बने राजस्थान के अंदर खेलों का, क्रिकेट तो है ही है, उसके अलावा भी हमने बड़े रूप के अंदर यहाँ काम शुरू किया है। कई खेलों का आयोजन किया गया है, राज्य स्तर पर खेल के आयोजन किए गए और हम लोग ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। तो क्रिकेट की प्रेमी जो है, मैं देखता हूँ कई बार डॉक्टर सीपी जोशी या वैभव गहलोत हमें ले जाते हैं वहाँ स्टेडियम में, तो जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है उसी के अनुरूप सौरव गांगुली जी और जय शाह जी और राजीव शुक्ला जी राजस्थान को इग्नोर नहीं होने देंगे। अभी हम महसूस करते हैं कि राजस्थान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। जब 31 से राजस्थान में क्रिकेट की धूम है तो मैं इन तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, आईपीएल होते हैं, उसमें राजस्थान को आप प्रेफरेंस दो। मुश्किल से कभी कभी मैच मिलता है, 8 साल के बाद मैच मिला, जिसका जिक्र वैभव गहलोत ने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर जब जयपुर के अंदर एसएमएस के अलावा ये नया स्टेडियम, उदयपुर के अंदर जोधपुर में बरकतुल्लाह खान साहब के नाम के स्टेडियम लगभग तैयार हो गया है, तो राजस्थान में अगर आप मैच देंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के साथ न्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सौरव गांगुली ने भी कहा कि मैं खुद काफ़ी समय बिताया है एसएमएस स्टेडियम के अंदर, तो आपका लगाव है राजस्थान से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सौरव गांगुली जी और जय साहब मिलकर के, राजीव शुक्ला जी मिलकर के उसी भावना के साथ में राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए मैं समझता हूँ कि आप अवश्य यहाँ पर जब कभी अलॉटमेंट की बात आएगी तो राजस्थान को प्रेफरेंस देंगे। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे खुशी है कभी भारत न्यूजीलैंड का जो मैच जयपुर हुआ था, मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला। बहुत ही कामयाब रहा, बहुत अच्छा प्रबंधन था और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम लोग आगे भी मैच का आयोजन कर पाएंगे। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा सौरव गांगुली जी को कि आप निश्चिंत रहें और सरकार की तरफ से आपको बीसीसीआई को पूरा सहयोग मिलेगा। और ये स्टेडियम कैसे बने, सीपी जोशी जी खुद लगे हुए हैं। मैंने जैसे कहा आपको, इनका सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है, तो हम लोग सब मिलकर के प्रयास करेंगे समय पर ही पूरा हो। नींव रखना, शिलान्यास होना एक बात है, स्टेडियम समय पर पूरा होना बहुत दूसरी बात है। हमारा सबका ध्येय होना चाहिए कि हम स्टेडियम के काम को पूरा करें टाइम पर। और मुझे उम्मीद है कि वैभव गहलोत के नेतृत्व में जो टीम बनी है आरसीए की, इन सब की भावना वही है, वो सब मिलकर के इस काम को हाथ में लिया है, तो इस काम को पूरा करेंगे। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सौरव गांगुली का और अमित जैसा का, राजीव शुक्ला जी का और अन्य साथियों का जो बीसीसीआई के हैं, तमाम लोगों का मैं अपनी ओर से, राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब ऐसे शिलान्यास आपके जैसे संकल्पानकारों के द्वारा हुआ हो तो सुनिश्चित है कि इस राजस्थान के ही नहीं देश के सभी खिलाड़ी अपनी ऊंचाइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और इन सभी खिलाड़ियों की ओर से जो राजस्थान के और पूरे देश के खिलाड़ी हैं, आज आप सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने विश्वास दिया है हमको, मन का उल्लास दिया है हमको, हम इसे क्रिकेट के मैदानों में संभालेंगे। आपने आकाश दिया है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करना चाहेंगे महेंद्र शर्मा जी, आप सचिव हैं आरसीए के, आप आएं और सभी का आभार व्यक्त करें। महेंद्र शर्मा जी। आज के समारोह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान क्रिकेट संघ के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, विशिष्ट अतिथि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष परम आदरणीय सौरव गांगुली जी, विशिष्ट अतिथि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के युवा सचिव परम आदरणीय जय शाह जी और अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित राजस्थान क्रिकेट संघ के ऊर्जावान व युवा अध्यक्ष परम आदरणीय वैभव गहलोत जी, राजस्थान क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई आमीन पठान साहब, संयुक्त सचिव माननीय महेंद्र नाहर जी, कार्यकारी सदस्य देवाराम जी चौधरी, राजस्थान क्रिकेट संघ के मार्गदर्शक हमारे भवानी जी सामोता साहब, राजस्थान क्रिकेट संघ के हमारे सभी जिला क्रिकेट संघ से पधारे हुए पदाधिकारीगण, हमारे एडवाइज़र संधू साहब, मीडिया के साथीगण, चयनकर्ता, समस्त हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर एवं समस्त उपस्थित क्रिकेट प्रेमियों का मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जा रहा है। यह सपना हमारे मुख्य संरक्षक व आरसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा देखा गया था। आज ये सपना राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह जी व राजस्थान क्रिकेट अध्यक्ष के माननीय अध्यक्ष वैभव गहलोत जी के आशीर्वाद से मूर्त रूप ले रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इस बात का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, अपना परम कर्तव्य समझता हूं मैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जब राजस्थान क्रिकेट संघ का किसी कारणों की वजह से उस समय विवादों की वजह से राजस्थान क्रिकेट संघ को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था, तब हमारे अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने एक संकल्प लिया था कि मैं 3 काम जब तक नहीं होंगे मैं